ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। 440। न प्रत्यग् ब्रह्मणोर्भेदम् कदापि ब्रह्म सर्गयोः प्रज्ञया यो विजानाति सजीवन्मुक्तलक्षणः। न प्रत्यग् ब्रह्मणोर्भेदम् कदापि ब्रह्म सर्गयोः प्रज्ञया यो विजानाति सजीवन्मुक्तलक्षणः। न प्रत्यग् ब्रह्मणोर्भेदम्, यह प्रत्यग् ब्रह्मणोः ब्रह्म सर्गयोः भेदम् प्रज्ञया कदा अपि न विजानाति सह जीवन्मुक्त लक्षणः। सो जह मीन्स जो व्यक्ति, द पर्सन हु इज प्रत्यक एंड ब्रह्मणोः, प्रत्यगात्मा मीन्स जीवात्मा एंड ब्रह्मण ऑफ ब्रह्मन, जो व्यक्ति अपने प्रत्यक आत्मा और ब्रह्म की ब्रह्म सर्गयोः, ब्रह्मन और सर्ग मीन्स जगत, जगत की भेदम प्रज्ञया, भेद प्रज्ञया मतलब ज्ञान हुआ है, इसीलिए कदा अपि न विजानाति, जानते नहीं, सह जीवन मुक्त लक्षणः। In our common sense, it is told that वो व्यक्ति का शरीर चला गया, इसका मतलब उसके अंदर की आत्मा निकल गया। ऐसे हम लोग बचपन से सुनते आ रहा है ना, कि मेरे आत्मा के खुशी के लिए मैं ये सब कर रहा हूं। बाद में थोड़ा सा वेदांत पढ़ने के बाद ये महसूस हुआ कि ये मेरा खराब लग रहा है, मेरा आनंद हो रहा है, ये सब अहंकार की होता है। अहंकार को अच्छा लगता है, अहंकार को बुरा लगता है। लेकिन अहंकार भी जड़ है, मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है। तो जड़ चेतन कैसे लगता है ना? आत्मा बोल के कुछ है अंदर में, जो कॉन्शस फैक्टर, जिसके वजह से हमारा ये शरीर, मन, बुद्धि, बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट को कॉन्शस लगता है। ज्यादातर सनातनियों का यही विश्वास है कि अंदर में कोई आत्मा है, वही सचेतन है, उसके लिए ही हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर, इंद्रिय सब चल रहा है। ठीक। और बाहर एक कॉन्शसनेस है जिसे सुपर कॉन्शसनेस बोल सकते हो, और सुप्रीम कॉन्शसनेस। एक्सेप्ट
Advait Vedanta, most of our darshana believes in that. इवन वेस्टर्न फिलोसॉफी तो उतना तक भी नहीं जा पाया. फॉर देम माइंड इज आत्मा. क्लियर. बट अद्वैत वेदांत वेंट फार. टोल्ड नो, ये आपको जो लग रहा है कि मेरे अंदर एक आत्मा है, बाहर एक आत्मा है, इसके ऊपर निर्भर करके ही तो अंशांशी भाव, पूर्ण अंश भाव, ये सब आया है ना. जे बाहर जो कॉन्सियसनेस है वो सुप्रीम कॉन्सियसनेस है, और ये कॉन्सियसनेस उनका पार्ट है, अंश है. इट्स द मोस्ट ऑफ द दर्शनस चिंतन पद्धति दैट आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. माई आत्मा इज डिफरेंट फ्रॉम योर आत्मा. My Atma is different from the Supreme Atma. Like who are Vaishnavas, they think that Krishna consciousness is one Supreme consciousness. I am the Sevaka of Lord Krishna. But Advaita Vedanta told, no, no, no. There is only one consciousness. Whatever you, me, he, she, they are like the reflection of that consciousness. Because of the reflection, it shows as if it is an identified or identical Atma, like the moon. It's nothing but the reflected light of the sun, but it appears as if moon is the source of light. Clear? So we are all the reflection. So if there are 100,000s of cups filled with water, 100,000, 1,000,000, whatever, 1,000,000, 1,000,000,000, 1,000,000,000,000, whatever. It is filled up with the water, and there is sun on the sky. So when you see on the in the rooftop, so you will see what you will see. You will see 100,000s of suns or billions of suns, trillions of suns, as if so many suns are there. Itna suraj hai. If one cup is broken, two cup is broken, three cups are broken, four cups are broken, सूरज का कुछ नहीं होता. It doesn't affect the sun, and they are nothing but the reflection. So in that way, we are like the cup filled with the water, that is Sukshma Sharira, where the sun, the supreme consciousness, is getting reflected. ये जिनका बोध में बोध हो गया है वही ज्ञानी है, वही जीवन मुक्त है. क्लियर? Not only you, me, he, she, Ram, Shyam, Yadu, the whole world is nothing but the reflection of the consciousness. Or not reflection, it is consciousness. So what is the difference between that building and Divakar Chaitanya?
The building may be much more taller than Divakar Chaitanya's height, but the actual difference is, or whole world, or what is the difference between a dead body and a living body? The dead body is also Brahman. The house is also Brahman. The factor is only there is the abhava of reflecting media. सूक्ष्म शरीर का अभाव है, और सूक्ष्म शरीर का हर वक्त अभाव नहीं रहता. कभी कभी सूक्ष्म शरीर रहते हैं, लेकिन इट्स क्वालिटी डिफर्स. क्वालिटी डिफर्स. आपके घर में बेल्जियम की आईना है, मेरे घर में 10 रुपया की आईना है, किसी के पास टूटा फूटा आईना है. तो वॉट एवर द क्वालिटी ऑफ द मिरर, द रिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन दैट. So why there is a difference between man to man? Because that difference is in the reflecting medium. Clear? Like in tree, they are living being. So when living being is there, then Sukshma Sharir is also there. But it is so नाम. आपने कभी देखा है या नहीं? मैंने बचपन की बात कर रहा हूँ, अभी नहीं. अभी तो everyone has little bit of economic, financial independence. But in my childhood, like that affluence of money was not there in the village side. तो घर में एक ही अलमीरा है जो ट्रांसपेरेंट कांच से बना हुआ है ना, जो लकड़ी का अलमीरा, लेकिन थोड़ा सा कांच है, आईना नहीं, ट्रांसपेरेंट, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो रहा है. उसी में ही लोग, एंड दे आर सो मच हैबिचुएटेड इन इट, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है उसमें ही देख लेता है. सो द पर्सन who understands the whole universe is nothing but the Brahman alone, that person is Jivan Mukta. Clear? What Gurudev is writing? Yes. So the meaning is, through knowledge, he who never distinguishes between the Jiva and Brahman and between the universe and Brahman is indicated as a Jivan Mukta. Clear? He never recognizes any distinction between his subjective personality and the essential substance behind the objective world. Means that is the basic problem. We are so much engrossed with our subjective personality. Whether I am cared or not properly, where he has talked to me or not, I will not do that. I generally don't do that. We are so much engrossed with I and myness. We can't
think even. Feeling is different thing. Even we can't think. The whole world is the reflection of me alone. सोचना भी तो दूर की बात है. When someone says about it, we can't believe. For that, tapasya is required. For that, prarthana is required. For that, prarabdha is required. For that, God's grace is required. ज्ञानेन एव तु कैवल्यम. ज्ञान से ही मुक्ति होता है. लेकिन भगवान के कृपा, गुरु के कृपा के सिवा ज्ञान नहीं होता. ये आप समझ लीजिए. Without the knowledge, there is no liberation, no liberation, no liberation. How is it possible? But how that knowledge takes place in me? सुनते तो बहुत लोग, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञात्मा ब्रह्म, ये सब बहुत सुनते हैं. But how it will be my knowledge? When that knowledge will be transferred from book to me, guru to me, for that grace is required. For that you have to be grace worthy. इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, कृपा समझने का भी बहुत लोग प्रेम समझते नहीं. सब अपना अपना तरीका से सोच लेता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसे बात करेगा, ऐसे ये करेगा, मेरे पास ऐसे करके बैठेगा, ऐसे. So whenever we are engrossed with the name and forms, we are missing the essentiality behind the name and form. So kripa is there. If we don't pay attention, without kripa, is it possible for you to listen to Vivek Chudamani right now? शहर में कितना करोड़ों लोग हैं. क्लास में सिर्फ 18-20 लोग ही है. 17 हेड दिखा रहा है, कोई कोई तो दो दो करके एक मोबाइल में सुन रहा है. तो 20 करोड़ लोगों में 20 आदमी, ये कोई परसेंटेज भी नहीं होता है. डोंट यू फील दैट यू आर ग्रेस्ड इनफ, यू आर ब्लेस्ड इनफ? ये बोध भी होना चाहिए. इसके लिए यू नीड सटल इंटेलेक्ट, सटल माइंड. Some food particle also is having some subtle taste. You have to understand that subtlety. Like, when I was in Bankura, so I used to drink coffee on that time. And in this spiritual path, now, if you also follow, except Brahma Jnanam, whatever you will ask, it's a quick emergency mail service. It comes. How it comes, you don't know. So I got some Davidoff coffee or some foreign coffee.
तो हमारे साथ बच्चा लोग काम करते थे, यूथ, क्योंकि हम जिस मिशन में थे उधर बहुत सारे काम रहते थे और स्वामी लोग ही सब करते थे। तो बच्चा लोगों का ये लगता था कि काम के बाद कुछ ना कुछ तो प्रसाद मिलेगा, और उधर भोग निवेदन का सिस्टम था, बहुत कुछ मिलता था। तो एक दिन मैंने अपने हाथों से कॉफी बना के गांव की बच्चा पिलाया। कैसा लगा? बहुत अच्छा। लेकिन लेकिन কি রে, পুড়া পুড়া গন্ধ বটে। The burnt smell is there. So the subtlety of the coffee, the glory of the coffee is its burning smell, that smoky smell. So that you have to feel it. Unless and until you grow up the taste, you can have everything else. So in spiritual life also, you have to grow up that subtlety in your mind, inside you, to understand Bhagwan's love for you. Shastra is not a mere book. Shastra is enlivened alone. And how Shastra loves you, you have to feel it. How your Acharya loves you, it's a feeling. So not all the forms of love in the same way what I want. The flower also, how I want to see, it will not be bloomed. It will bloom in its own way. The sunrise, the sunset, the mountain peak, it is as it is. I went to a hill station, beautiful, in the month of January or something like. Totally ice-cladded mountain, snow-cladded, and beautiful. From village, one couple went for honeymoon or something like that. So the wife was blaming, আরে কোথায় নিয়ে এসছোস, চারিদিকে শুধু বরফ আর বরফ, আর কিছু দেখার নেই? Is there nothing to see more? Only snow and snow and snow. So you are all mokshakami, desirer of liberation, isn't it? So you have to slowly, you have to grow up that subtlety in your life, in each and everything. Mainly in the vision, if you start growing up your subtlety, what is there? ये चिंतन की मामला है. It's not the gross thing. It's a very subtle thing. So unless and until you grow up your subtlety inside you, you can't understand the subtlety of the subject. If you only believe that what I see, that is only there, behind it, what is there, I don't want to see, you are not the candidate of Advaita Vedanta. Even you are not the candidate of anything else, even in science also. When we start, suppose this is X, means there is an imagination. Based on that, then you will prove that yes, my imagination is real. Vedanta is also like that. So he never recognizes any distinction between his subjective personality and essential substance behind the objective world.
Not only that, but within himself too, he sees no distinction whatsoever. He sees no distinction between the Lord behind the whole cosmos called Ishvara. Ishvara in Advaita Vedantic language, it is the universe. जो भगवान श्री मूर्ति में ही है, वो भगवान तो मेरा भगवान नहीं, वही तो मेरा भगवान है, जो मूर्ति में भी है, अमूर्ति में भी है। जो पूज्य में भी है, पुजारी में भी है, पूजा में भी है, वही भगवान है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सटलिटी। ये सटल चिंतन है। यू जस्ट सी देयर इज, यू हैव टू थिंक ऑफ इट दैट देयर इज नो डिफरेंस between the clay and this body. Only name and form. मिठाई की दुकान में जाओ, बंगाल की, बंगाल के बाहर के नहीं। So you will see various varieties of rasgulla, rasmalai, rajbhog, cham cham, kheer kodam, so many things. They are nothing but the milk alone. Doctor has restricted you to have milk product. तो अब सब वस्तु दिखाकर अगर दुकानदार से पूछना चालू किया, भाई ये तो कमला भोग है देखने में, ऑरेंज, इज इट ऑल्सो मिल्क प्रोडक्ट? तो ठीक है भाई, लाडू किससे बना हुआ है? ना बूंदी से, तो वो दे दो। लेकिन बूंदी भी तो घी में तला हुआ है, एंड घी इज द मिल्क प्रोडक्ट। दैट सटलिटी यू हैव टू जनरेट, So he sees no distinction between the Lord behind the whole cosmos called Ishvara and the Lord functioning through the body called Jiva. Clear? Only the name is different. The same Divakar Chaitanya is called by you Swamiji in Chinmay Mission field. When I go to attend any seminar in Ramakrishna Mission, they call me Maharaj. When I go home and meet my mom, he called Baba Khetis. The same person is called in a different name, but the person is same. So when Atma is getting reflected over here, it is called Jiva. When the same Atma is manifested as Jagata, this is called Ishvara. The Vishaya, the subject is same. Clear? Jiva, Ishvara, Eka Bhava is the identity between the individual Jiva and the universal self. Patterns are woven into a cloth with colored thread. Flowers, plant, houses, trees, animals are woven into patterns. It becomes the world of its own. कल कितने सारे अम्मा लोग आए थे, एंड दे, हर व्यक्ति अपना अपना यूनिक ड्रेसेस पहने हुए थे, ब्यूटीफुल। कोई साड़ी, कोई सलवार, कोई कुर्ता, कोई और भी कुछ,
जिनका नाम मुझे पता नहीं। एक्चुअली व्हाट आर दे आर द थ्रेड्स ओनली ना। So threads are interwoven in such a way, beautiful pattern. Flower is there, the parrot is taking something like that. So many things. जो तांती है, अगर दो तांती आपस में बैठेंगे तो जो व्यवसायी होता है ना, वो व्यवसाय की बात ही करते हैं। আরে ওটা কি টাঙ্গাইলের কি সুতো, ওটা বোধহয় 3 নম্বর সুতো দিয়ে বলেছে। না রে, নতুন বেরিয়েছে ওটা 4 নম্বর সুতোটাকে একটু চিড়ে নিয়ে তারপরে দে উইল স্টার্ট টেक्निकल, बिकॉज फॉर देम इट इज थ्रेड ओनली। आप अगर कोई तांती के पास साड़ी खरीदने जाएंगे ना, आप बोलेंगे ये साड़ी दो, वो अरे इसका इतना भाव क्यों? अरे এর সুতোটা দেখুন, এর বুননটা দেখেছেন? তাঁতি only talks about সুতো, thread. So like that, the whole world is nothing but the interwoven Atma. tat सृष्ट्वा tat अनुप्राविशत। उपनिषद कैसे समझाए हम लोगों को? बोला आत्मा ने सृष्टि किया पूरा जगत को और बाद में उसमें घुस गया। ना तो बनाने का बिजनेस है, ना तो घुसने का बिजनेस है। मतलब ये पूरा के पूरा जगत आत्मा ही है। ये समझाएगा कैसे? बोला तत्सृष्टवा, ये बनाकर तत् अनुप्राविशत, उसमें घुस गया। Try to understand the feeling. Clear? So patterns are woven into a cloth with colored thread, flowers, plant, houses, trees, animals, all are woven into patterns. It becomes a world of its own. কাঁথা স্টিচের শাড়ি হয় না? In the whole শাড়ি, the whole story is written. राम सोनार हरिन के पीछे, हिरण के पीछे दौड़ रहा है, बाद में रावण आया, वो लेके गया। Everything is depicted in the whole Ramayana is depicted in one sari. It is one. So it becomes a world of its own when a child starts pulling thread from one end. Slowly it comes out, and the entire Jagat is liquidated into yards and yards of thread. In the thread, the entire world has become one. What you called sari, for a weaver, it is thread only, isn't it? For a jnani, the whole world, there is so many varieties, so many stories, so many emotions, so many complaints, so many appraisals. For a Brahma Jnani, how his appearance? Prahasanniva Bharata, in a smiling face. ये सिर्फ तमाशा ही है। Similarly, the whole world is a conscious world, the material of which is the consciousness. He who has unwound all this knows the reality behind the entire cosmos. That reality alone I am. He realized that. To him, there are no more distinctions perceivable. Never there is any more a difference between the individual Atma or Pratyak Atma
and Brahman, supreme consciousness. There is no division. There is one consciousness, no supreme business over there. Only one consciousness. Nothing is ever there which is not Brahman. ऐसा कभी कुछ था ही नहीं जो ब्रह्मन नहीं था। ऐसा कुछ नहीं होगा कभी जो ब्रह्मन नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं है अभी जो ब्रह्मन नहीं है। स्वामी विवेकानंद asked the same question to Sri Ramakrishna. এই ঘটি বাটি থালা বাটি সব ব্রাহ্মণ। বলছে হ্যাঁ রে, সব ব্রাহ্মণ, এভরিথিং। Nothing is ever there which is not Brahman. We do not make proper investigation into it. That is all. Thought is the father of all your sorrows, all your joys, and all your sufferings. All of them have sprung from the one non-apprehensions. अज्ञानेन कृतो बंध। जगत में आपका जितना दुख है, चाहे वो शारीरिक दुख, मानसिक दुख, सामाजिक दुख, पॉलिटिकल दुख, इकोनॉमिक दुख, financial problem, it is because of the ignorance. It's a proven matter. One who apprehends reality ends all misapprehensions. जैसे एक मैचस्टिक का चिंगारी हजारों करोड़ों साल की अंधेरा दूर कर सकते एक पल में। Whenever your apprehension starts, all sorts of misapprehensions go away. Clear? Never did any difference exist between Brahman and the world which has emerged out of Brahman. He who knows this is liberated in this very life, not after death. वही हमारा मकसद है, जीवन मुक्त बनना। जीवन मुक्त बनना नहीं, जानना। हम सब जीवन मुक्त ही है, सिर्फ जानते नहीं कि मैं जीवन मुक्त हूं, आप जीवन मुक्त हो। हरि ही ओम।